बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद नईम और डिजिटल मार्केटिंग की एक नई क्लास के साथ हाजिर हैं। आज हम देखेंगे बाकायदा कि हम अपने पेज पर किसी पोस्ट को बूस्ट कैसे कर सकते हैं, किसी पोस्ट को एडवर्टाइजमेंट के लिए कैसे मंतखब कर सकते हैं या ऐड कैसे लगा सकते हैं। इसका हम आगाज़ करेंगे। उसमें छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें हैं जो आपके साथ डिस्कस करने वाली हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। और ये छोटी छोटी चीज़ें जो है आगे चल के आपको बहुत ज़्यादा काम आएंगी, लिहाजा ये आज की वीडियो बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसको आपने गौर से समझना है। अब बगैर तखीर के चलेंगे हम अपने पेज पे और देखेंगे कि हम कैसे ऐड वगैरह लगा सकते हैं। तो इस वक्त आपके सामने हम फेसबुक का एक प्रोफाइल हमने ओपन की हुई है। ये मेरी अपनी प्रोफाइल है, मैंने ओपन करके रखी हुई है। तो इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं दिखानी है आपको, सिर्फ ये बताना है कि ये प्रोफाइल है। कैसे पता लगेगा? अगर आप यहाँ के ऊपर होम का बटन है, अगर इस पर एक दफ़ा क्लिक कर दें तो प्रोफाइल का ये जो मेन्यू है इस तरफ ये कुछ और आता है। इसमें आएगा, ये देखिए, ग्रुप्स आ रहा है, फीड आ रहा है, फ्रेंड्स आ रहा है, प्रोफाइल का नेम आ रहा है और जो आप पेजेस करते हैं यूज़ वो आ रहे हैं। लेकिन अगर आपका पेज होता तो यहाँ पर आपके सामने कुछ और आती चीज़ें, जैसे सेटिंग आ जाती, जैसे उसमें कुछ मतलब ऐड सेंटर आ जाता, या उसमें मेटा सेंटर आ जा मेटा मैनेजर आ जाता। इस तरह की चीज़ें वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो हमेशा प्रोफाइल एक होती है, एक बंदे की एक प्रोफाइल होती है। वो आप एक से ज़्यादा प्रोफाइल बनाने को तो बना सकते हैं, लेकिन एक बंदे की एक ही प्रोफाइल होती है। अब वो फ़ोन नंबर पे भी बन सकती है, वो ईमेल पे भी बन सकती है, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आपने किस तरह बनानी है। और उस प्रोफाइल पर एक से ज़्यादा पेजेस हो सकते हैं। अगर आपके बिज़नेस ज़्यादा हैं, अगर आप डिजिटल मार्केटिंग भी करते हैं, अगर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स का बिज़नेस है, अगर आपका फ़र्ज़ करते हैं कोई प्रॉपर्टी का बिज़नेस है, अगर आपका कोई किसी किस्म की सर्विसेज़ देते हैं, तो तमाम के अलग-अलग पेजेस उसी प्रोफाइल में बना सकते हैं। किस तरह पता लगेगा? अब देखें, मैं बिल्कुल राइट साइड पे देखें तो प्रोफाइल पिक्चर आपको नज़र आ रही है। अगर मैं इस पे एक दफ़ा क्लिक करता हूँ तो ये 2-3 मुझे ऑप्शंस दे रहा है। ये अपेक्स डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशंस है, शाहिद नईम है। अगर यहाँ देखें लिखा हुआ है सी ऑल प्रॉपर्टी प्रोफाइल्स, मैं इस पे एक दफ़ा क्लिक करता हूँ, तो ये देखिए, ये बेशुमार पेजेज़ हैं। ये देखिए, एक मेरे नाम से पेजेज़ है, एक लॉयर्स का पेजेज़ है, एक बिज़ट्री का पेजेज़ है, एक जीएफएक्स इनका है, एक कॉलेज का है, एक दूसरे चैनल, मतलब देखिए सारे, ये कितने मैं ऑपरेट कर रहा हूँ एक ही के अंदर। ये देखें, बेशुमार यहाँ पेजेज़ हैं, कितने सारे हैं। तो आप एक के अंदर एक से ज़्यादा पेजेज़ बना सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर एक पेज था अपेक्स डिजिटल मार्केटिंग, ये हमने बनाया हुआ था सिर्फ़ सीखने-सिखाने के लिए। मैंने इस पे क्लिक किया है। अब ये अपेक्स डिजिटल मार्केटिंग का पेज जो है आपके सामने यहाँ ओपन हो जाएगा और यहाँ लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो यहाँ पेज का नाम भी आ जाएगा। अगर आप उसके नाम पे एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ जो मेन्यू आइटम्स हैं लेफ्ट साइड पे वो भी चेंज हैं और यहाँ पर पेज भी चेंज है। इस पे फॉलोअर्स वगैरह 1-2 ही होंगे क्योंकि सिर्फ़ हमने ये सीखने के लिए बनाया हुआ है और इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं है। अब अगर आप इसमें कोई पोस्ट करेंगे तो ये देखें, यहाँ एक क्वेश्चन भी पूछा है मुझे किसी ने कि ये पोस्ट के नीचे बूस्ट पोस्ट लिखा होता है, इसका क्या मतलब है? ये देखें, बाज़ औक़ात ये लिखा होता है बूस्ट पोस्ट, ये देखें बूस्ट पोस्ट। अब इसका क्या मतलब है? बूस्ट का मतलब होता है किसी चीज़ को देखिए बढ़ाकर पेश करना, किसी चीज़ को बढ़ाना, यानी बूस्ट करना, उसको ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा लोगों तक पहुँचाना। जो आपकी, ज़रा गौर कीजिएगा इस बात पे ख़ास तौर पे, जो आपकी पोस्ट होती है, उसमें जब आपकी पोस्ट लोगों तक पहुँचती है, तो हम कहते हैं ये रीच हुई है। यानी पोस्ट उसके सामने पहुँची है, तो ये रीच हुई है। तो आपकी पोस्ट जब आप खुद शेयर करते हैं ग्रुप्स में या अपने प्रोफाइल पे या अपने पेज पे, तो वो ऑर्गेनिक रीच कहलाती है। यानी ऐसी रीच जो खुद ब खुद हुई है, फेसबुक ने फ्री करके दी है आपको, इंस्टाग्राम ने फ्री करके दी है, उसका कोई पैसा आपका नहीं लगा। लेकिन वो किन लोगों तक जाएगी? वो उन लोगों तक जाएगी जो आपके कॉन्टैक्ट में थे, जो आपके फ्रेंड लिस्ट में शामिल थे या आपके पेज को जिन्होंने फॉलो किया हुआ है। वो अगर 2000 लोग हैं तो 2000 तक जा सकती हैं, 5000 लोग हैं 5000 तक जा सकती है, 10,000 है तो 10,000 तक जा सकती है। यानी उतने लोगों तक ही जाएगी ना, कि जितने तो जो लोग आपकी लिस्ट में शामिल हैं, जो आपके इसमें कॉन्टैक्ट में शामिल हैं। लेकिन अगर आपने उन लोगों तक भी वो पोस्ट पहुँचानी हो,
जिनको आप नहीं जानते। ये देखें, महदूद लिस्ट होती है, हर बंदे के जानने वाले चंद हजार ही हो सकते हैं ना। अगर आप चाहते हैं कि मेरी पोस्ट लाखों में जाए, लाखों लोगों तक जाए, तो या तो फिर आप वेट करें साल 6 महीने, जितना भी आपका टाइम लगे, लाखों लोग करते करते। या फिर तरीका यह है कि आप फेसबुक को पैसे दें उसके, कि मेरी पोस्ट को बूस्ट कर दे, यानी मेरी पोस्ट को एडवर्टीजमेंट के जरिए आगे लोगों तक पहुंचाए, और आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे। तो वो क्या करेगा, मसलन आपके लिस्ट में सिर्फ 10,000 लोग थे या 1,000 लोग थे या जितने भी थे, तो वो लाख लोगों तक, 2 लाख लोगों तक, जितना आप चाहें उतने लोगों तक वो पहुंचा देगा। तो इसको हम कहते हैं ये पेड रीच है। पेड यानी आपने पैसे दिए हैं उसके। और किसको दिए हैं? आपने फेसबुक को पे करने होते हैं उसके। उसका फ़र्क क्या होता है? देखिए, अगर एक बिज़नेस है, किसी भी चीज़ का बिज़नेस है, और फ़र्ज़ करते हैं कोई भी आप बिज़नेस करते हैं या आपका कोई क्लाइंट बिज़नेस करता है, कपड़े की शॉप है, जूते की शॉप है, कुछ भी, तो आप उसका पैगाम पहुँचाएँगे तो आपको क्लाइंट मिलेगा ना, कस्टमर मिलेगा, कंज़्यूमर मिलेगा। तो अगर हम एक अज़्यूम कर लेते हैं कि अगर आपने 1,000 बंदे तक वो पैगाम पहुँचाया, और उसमें से आप गौर किया सिर्फ़ 100 बंदों ने, और उसमें से सिर्फ़ 10 बंदों ने आप तक पैगाम पहुँचाया, यानी 100 बंदों ने गौर से देखा उसको, लाइक कर दिया, क्लिक कर दिया, देख के फिर आगे चले गए, और उसमें से फिर आपको 10 बंदों ने ये पूछा कि भई ये फलाँ चीज़ की प्राइस क्या है, कलर क्या है, ये क्या चीज़ है, और ख़रीदा शायद 1 ने या 2 ने। तो अब इन चीज़ों को ज़रा समझिएगा। पहले जो आपने 1000 बंदों तक पैगाम पहुँचाया वो थी रीच, रीच। अब उसमें से अगर 100 बंदों ने उस पे क्लिक किया है, उसको लाइक कर दिया है, उसको देखा है, तो ये हो गई एंगेजमेंट। इसको कहते हैं एंगेज कर लिया आपने लोगों को, अपने साथ मुंसलिक कर लिया है, तो इस टर्म को कहते हैं एंगेजमेंट। ठीक है? अगर आप जब ऐड लगाएँगे तो आपको बताएगा कि आपके इम्प्रेशंस इतने हैं, यानी रीच इतनी हुई है, और एंगेजमेंट जो है वो आपकी इतनी हुई है। इसका मतलब है कि इम्प्रेशन से मुराद इतनी दफ़ा लोगों को दिखाया है। अब याद ये भी रखिएगा कि फ़र्ज़ करते हैं हम इस क्लास में 10 बंदे हैं, लेट्स सपोज़। 10 बंदों के सामने ऐड गुज़रा, तो इसकी इम्प्रेशन कितने हो गए? 10। लेकिन हमने 3 ने उसको या 4 ने उसको लाइक कर दिया, तो एंगेजमेंट कितनी हुई? 4। अब अगले दिन फिर वही ऐड चला, हमने ही 10 लोगों ने उसको देखा, तो अब इम्प्रेशंस 20 हो चुके हैं, लेकिन एंगेजमेंट 4 ही है। तो बाज़ औक़ात एक बंदे को बार-बार उसके सामने ऐड जाता है, उसकी नज़रों से गुज़रता है, वो उस पे एक्शन लेता है या नहीं लेता है, इंटरेस्ट शो करता है या नहीं करता, वो उसकी मर्ज़ी है। ठीक है? अब देखिए ना, फ़र्ज़ करते हैं आपने एक ऐड चलाया जो फ़र्ज़ करते हैं जो आई साइट के ग्लासेस होते हैं या लेंस होते हैं, उसको प्रमोट करना चाहते हैं। अब हर एक की तो नज़र वीक नहीं है, कमज़ोर नहीं है, उसको ज़रूरत नहीं है। अगर आपके सामने ऐड उसके सामने आपका जाता है, तो वो उसको देख लेगा, लेकिन उसको ज़रूरी तो नहीं है आपसे वो चीज़ खरीदे, क्योंकि हो सकता है उसकी वो ज़रूरत हो ही ना। इसी तरह अगर आपके कोई होम अप्लायंसेज़ हैं, फ़र्ज़ करते हैं आप कोई एयर फ्रायर जो है वो इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो ज़ाहिर है वो लोगों तक जाएगा। कुछ-कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको उसकी अभी ज़रूरत नहीं होगी। हो सकता है वो महीने बाद, 2 महीने बाद सोचें। कुछ लोग स्क्रीनशॉट्स भी ले लेते हैं। शायद आप भी लेते हों, बाज़ अगर कोई चीज़ अच्छी आए, तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेते हैं, हाँ, जब ज़रूरत पड़ेगी हम उसको देख लेंगे। तो बाज़ औक़ात जब आपका ऐड चलता है, उसका रिज़ल्ट आपको कई महीने बाद भी मिल जाता है। और ये ज़रूरी नहीं होता कि वो चीज़ उसकी ज़रूरत भी हो। जैसे मैंने बताया कि एयर फ्रायर है, कोई हो सकता है अफ़ोर्ड ही ना करता हो, कोई हो सकता है जिसने ले लिया हो, अब वो नहीं लेना चाहता। तो इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि आपका ऐड सब तक जाए तो आपको उतना रिस्पॉन्स भी मिले, क्योंकि किसी की ज़रूरत होती है, उस वक़्त किसी की ज़रूरत नहीं होती। लिहाज़ा रीच बताते हैं हम लोग कि रीच इतनी हो गई है या इंप्रेशन कितने हो गए हैं। अब उसके बाद कितने लोगों ने उस प्रोडक्ट को पसंद किया या नापसंद किया, वो एक अलग बात है। तो लिहाज़ा रीच से मुराद जब लोगों की नज़रों से गुज़रे। अगर 10 बंदे हैं, उनकी नज़रों से 3-3 दफ़ा गुज़रा है, तो इसकी रीच 30 हो गई है। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि 30 बंदों ने देखा है। बंदे 10 ही हैं, लेकिन 30 बंदों ने 30 दफ़ा देखा है, तो रीच 30 हो गई, इंप्रेशन 30 हो गए। लेकिन अगर उन्होंने 3 बंदों ने या 4 बंदों ने उसको लाइक कर दिया है या जो भी करना था कर दिया है, कोई मतलब उस पर कोई मैसेज भेज दिया आपको बगैर सोचे समझे, तो वो आपके कहलाएँगे इम्प्रेशंस या
सॉरी एंगेजमेंट, इंप्रेशंस नहीं, एंगेजमेंट कहलाएगी आपकी। जो रीच है वो आपके इंप्रेशंस हैं। अब तीसरी बात ये होती है कि आपको 4 बंदों ने कांटेक्ट किया है, फर्ज करते हैं, तो उसमें से 3 बंदों ने आपका कुछ रेट पूछा है, कोई चीज़ का रंग पूछा है, कुछ चीज़ का डिलीवरी का तरीकाकार पूछा है। अब ये जो चीज़ जो आपसे इंक्वायरी कर रहे हैं लोग, तो फ़ोन पे कर रहे हैं या मैसेज के ज़रिए कर रहे हैं, तो हम कहते हैं ये हमने लीड्स जनरेट करनी है। लीड्स, कि हमने लीड्स जनरेट करनी है। और लीड्स क्या होती हैं कि वो आपकी चीज़ों को परचेज़ करने के लिए इंटरेस्ट शो करते हैं लोग। और जब उनमें से कुछ लोग वो चीज़ खरीद लेते हैं या जो चीज़ आप करना चाहते हैं वो कर लेते हैं, मतलब ज़रूरी तो नहीं होता कुछ चीज़ बेचनी हो। ये भी तो हो सकता है आप चाहते हैं कोई बंदा किसी चीज़ की मेंबरशिप जॉइन कर ले। ये भी तो हो सकता है कि आप चाहते हैं कोई बंदा लाइक कर ले किसी चीज़ को। ये भी तो हो सकता है आप चाहते हैं कि बंदा को फॉर्म फिल कर ले। ये भी हो सकता है आप चाहते हैं बंदा कोई चीज़ परचेज़ कर ले। यानी जो आप टारगेट रखते हैं, अपना गोल रखते हैं, वो अचीव हो जाए तो हम कहते हैं ये कन्वर्जन हो गई है। पहले था इम्प्रेशन, दूसरी बात है एंगेजमेंट, तीसरी बात है लीड्स, जब सवाल जवाब करते हैं, इंटरेस्ट शो करते हैं। ये भी हो सकता है कोई बंदा आप जब आपसे पूछे उसकी क्वालिटी, कुछ रेट, कुछ चीज़, तो हो सकता है 10 दिन बाद खरीदे, ये भी हो सकता है 1 महीने बाद खरीदे, ये भी हो सकता है 1 साल बाद खरीदे, और ये भी हो सकता है कि ना खरीदे, क्योंकि वो आपकी जो डीलिंग है उस पे भी उसका इन्हिसार होता है। तो जब वो चीज़ खरीद लेता है या जो आप कहते हैं वो कर लेता है, तो हम कहते हैं ये कन्वर्जन हो गई। तो ये टेक्निकल टर्म्स हैं, इम्प्रेशन, एंगेजमेंट, कन्वर्जन, रीच और लीड्स। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। अब बात दूसरी हम कर रहे थे कि बूस्ट करना। तो जो हम बगैर पैसों के करते हैं, अपनी चीज़ को लोगों तक पहुँचाते हैं, इम्प्रेशंस पहुँचाते हैं, वो ऑर्गेनिक रीच कहलाती है। और जब हम फेसबुक को इस चीज़ के पैसे पे करते हैं, तो हम कहते हैं कि हमारी रीच 100 लोगों तक पहुँचाए, 200 लोगों तक पहुँचाए, 500 लोगों तक पहुँचाए, तो वो ज़ाहिर है उतने पैसे ज़्यादा चार्ज करेगा आपसे। रेट क्या होगा, अभी आपको बताते हैं कि वो कैसे सेट होता है, रेट कैसे होता है और क्या चीज़ें होती हैं और किस तरह आपको पता लगता है। तो ये चीज़ें हम अभी थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं। फ़र्ज़ ये कर रहे थे हम कि 1000 बंदों तक आपने पैगाम पहुँचाया, उसमें से 100 बंदों ने अपना इंटरेस्ट शो किया, कि 100 बंदों ने उस पर लाइक किया या उस पर कोई कमेंट किया, कुछ भी किया, तो इम्प्रेशंस कितने थे? 1000। एंगेजमेंट कितनी हुई? फ़र्ज़ करते हैं 100, और उसमें से सिर्फ 10 लोगों ने आपसे उसका रेट पूछा, इंटरेस्ट का शो किया, बातचीत की, तो लीड्स कितनी जनरेट हुई? 10। और उनमें से 2 सेल हुई, सिर्फ 1 हुई या 2 हुई, तो ये आपकी कन्वर्जन हो गई। तो फ़र्ज़ करते हैं 1000 बंदे के साथ जब हमने इंटरेक्शन किया, तो सिर्फ आपकी 2 चीज़ें बिकी। अब देखिए अगर आप 2000 बंदों के साथ इंटरेक्शन करेंगे तो चांसेस यही हैं कि आपकी चीज़ें शायद 4 बिक जाएँ। अगर आप 4000 बंदों के साथ करेंगे इंटरेक्शन, तो हो सकता है चीज़ें आपकी 8 बिक जाएँ। ये कम ज़्यादा खैर हो सकता है, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए। लिहाज़ा जितनी आपकी एंगेजमेंट ज़्यादा होगी, जितनी ज़्यादा लीड्स होंगी, उतने ही ज़्यादा चांसेस होंगे कि आपकी जो प्रोडक्ट है, आपकी जो सर्विसेज है, जो भी आप बूस्ट कर रहे हैं, वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी और ज़्यादा चांसेस हैं कि वो कन्वर्जन होगी। अब हमने किसी चीज़ को बूस्ट कैसे करना होता है, वो मैं आपको तरीका बताता हूँ। दोबारा हम चलेंगे अपने पेज पे और इसको सीखेंगे। अब स्क्रीन पर हम एक पेज पर हैं। याद रखिएगा इस वक़्त जहाँ ये पेज होता है उसके नीचे लिखा होता है प्रमोट। ये बाज़ ब्राउज़र्स के चेंज होने की वजह से या बाज़ आपके आईपी एड्रेस चेंज होने की वजह से यहाँ कुछ मुख्तलिफ भी हो सकता है। यहाँ एडवर्टाइज़ भी हो सकता है। किसी जगह सिर्फ़ ये एक मेगा क्या कहते हैं इसको, पता नहीं क्या स्पीकर टाइप का एक आ सकता है आइकन। और अगर किसी वजह से नहीं आ रहा, परेशान आपने फिर भी नहीं होना। आप इसके बिल्कुल लेफ्ट साइड पे देखेंगे, यहाँ लिखा होगा एड सेंटर या क्रिएट एड्स। आप क्रिएट एड्स पे करेंगे क्लिक, मैं पहले क्लिक करके दिखाता हूँ आपको। तो आप इस पेज पर जाएँगे, ये देखिएगा। क्रिएट एड पे क्लिक किया तो हम इस पेज पर आ जाएँगे। ये एड क्रिएट हो रहा है। अब क्या इसका क्या मतलब है, ये भी हम थोड़ी देर में देखते हैं। ये बहरहाल आपके सामने ये एड क्रिएट होना शुरू हो गया। ये देखें क्रिएट न्यू एड। लेकिन हम थोड़ा वापस जाते हैं और वापस जाकर हम यहाँ पर प्रमोट पे क्लिक करते हैं। ये देखिएगा प्रमोट। प्रमोट पे मैंने क्लिक किया, तो आपके सामने पहले आएगा कि ऐड की टाइप चूज़ कर लें, किस किस्म का आप ऐड लगाना चाहते हैं। अगर आपको नहीं पता कि मैंने किस किस्म का ऐड लगाना है, तो आप ऑटोमेटिक ऐड पे छोड़ दें, वो खुद ही डिसाइड करता रहेगा। लेकिन अगर आपको पता है,
बूस्ट अ पोस्ट, यानी आपके पोस्ट को ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, या क्रिएट ऐड, तो क्रिएट ऐड पे भी क्लिक करेंगे तो हम उसी जगह जाएंगे जो हमने पहली दफ़ा देखी थी। तो लिहाजा इसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका आइकॉन मुख्तलिफ होता है या कोई आइकॉन वहाँ मौजूद नहीं होता या लिखा कुछ और होता है, तो उसमें बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। पहुँचना आपको यहाँ पर है जहाँ लिखा हुआ है क्रिएट न्यू ऐड। ठीक है जी। अब इसमें क्या है, ये उसने मैसेज दे दिया है कि व्हाट्सएप इसके साथ नहीं है, इसको हम छोड़ देते हैं, कोई मसला नहीं है। ये आपके नहीं आएगा, ये मेरा चूँकि भी व्हाट्सएप इसके साथ मुंसलिक था, वो ख़त्म किया है, तो इसलिए ये आ रहा है। एनी हो, तो अब इसमें क्या करेंगे हम, जब बनाएंगे तो हम दूसरे पेज पे करेंगे, उसमें पहले व्हाट्सएप ऐड कर देंगे और फिर आपको सिखाएंगे। लेकिन आज हमने सिर्फ लगाना नहीं है, सिर्फ यहाँ सीखना है कि ऐड लगाते कैसे हैं। इस स्क्रीन पर आ जाते हैं। सबसे पहले इसमें यहाँ समझने की ज़रूरत है कि दो इसके पोर्शन है स्क्रीन के। एक है आपका लेफ्ट साइड का, ये जो वाइट वाला हिस्सा थोड़ा सा नज़र आ रहा है, जहाँ गोल लिखा हुआ है, ऐड क्रिएटिव लिखा हुआ है, मीडिया लिखा हुआ है, ये आपका सेटिंग एरिया है। और आपके राइट साइड पे छोटी सी स्क्रीन नज़र आ रही है, ये आपका ऐड प्रीव्यू है। ठीक है जी। अब ये जो पैसे नज़र आ रहे हैं, वैसे ही उसने जो पोस्ट हमने को शेयर की होगी उसने उठा के वो रख दी है, और कुछ नहीं है। ये आप किसी वक्त भी चेंज कर लेंगे। तो यहाँ क्या करना होता है, ये आपने ऐड जो क्रिएट करना होता है, वो यहाँ उसका प्रीव्यू नज़र आ रहा होता है कि आपका ऐड नज़र कैसे आएगा। इसमें सबसे ऊपर वाला पोर्शन है गोल, जो अभी हमने सेट किया है ऑटोमेटिक। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अब गोल क्या हो सकते हैं, यानी आपका ऐड लगाने का मकसद क्या हो सकता है। ऑटोमेटिक से मुराद ये खुद डिसाइड करता है कि क्या बेस्ट ऑप्शन है। तो अगर किसी को समझ नहीं आती तो वो ऑटोमेटिक पे रहने दे, कोई हर्ज नहीं। गेट मोर कॉल्स, अगर आप ये चाहते हैं कि इस किस्म का इश्तिहार लगाए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोग कॉल कर सकें, आपका कॉल टू एक्शन बटन जो है वो कॉल होगा। कॉल टू एक्शन बटन मैं आपको कल बता चुका था, फिर दोबारा रिमाइंड कर देता हूँ कि जिस तरह ये अभी हमने देखा था पोस्ट के नीचे लिखा था बूस्ट पोस्ट, उस तरह का एक बटन बन जाता है जिसके ज़रिए हम ये कोई भी काम करवा सकते हैं जो यहाँ पे मौजूद हैं। तो इसको कहते हैं ये कॉल टू एक्शन है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, गेट मोर कॉल्स। इससे क्या होगा, यूज़र आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉल्स कर सकेगा। बटन पे क्लिक करेगा, आपको कॉल आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि मुझे कॉल ना आए बल्कि गेट मोर वेबसाइट विजिटर्स, कि आपकी कोई वेबसाइट है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, क्लिक करें, तो फिर आप ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। सॉरी जी। तो ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तीसरा है गेट मोर विजिट्स, ये नया शामिल हुआ है। और ये अगर इस किस्म का है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके पेज पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ, तो ये वाला गेट मोर विजिट वाला ऑप्शन जो है सेलेक्ट करना, कि आपके पेज को विजिट करें। गेट मोर मैसेजेस, अगर आप ये चाहते हैं कि आपको व्हाट्सएप पे मैसेजेस आएँ या इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आएँ या आपको फेसबुक पे मैसेजेस आएँ, तो फिर आपने ये वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। गेट मोर पेज लाइक्स, अब ये होता है ना, जैसे कहते हैं कि पेज लाइक्स हमारे आए, तो ये ज़्यादा लोगों तक आपका पैगाम पहुंचाएगा। अगर उनको बात आपकी सही लगी, ठीक लगी, तो आपके पेज को वो लाइक कर देंगे। ये देखें। गेट मोर लीड्स, लीड्स क्या होती हैं, अभी हमने बात की थी कि आपसे जब कोई बंदा क्वेश्चन आंसर करता है, कोई फॉर्म फिल करता है और आपसे कोई इंक्वायरी मांगता है, तो हम कहते हैं ये लीड जनरेट हुई है। तो बहरहाल इसमें से कुछ भी रखा जा सकता है। फर्जी तौर पे हम यहाँ लिख देते हैं गेट मोर मैसेजेस, हम ये ले लेते हैं और सेव के बटन पे क्लिक करते हैं। तो आप चाहें तो उसको ऑटोमेटिक ही रहने दें, चाहे तो हमने यहाँ पर जब गेट मोर मैसेजेस किया, तो जो ही हमने ये अपना चेंज किया, तो यहाँ देखें जब प्रीव्यू आएगा थोड़ी देर में, तो उसका प्रीव्यू में बटन मुख्तलिफ होगा। ये देखें यहाँ बटन नज़र आ रहा है आपको, ये लिखा हुआ है व्हाट्सएप, इसका मतलब यहाँ व्हाट्सएप का मैसेज जाएगा। अच्छा, अगर इसको हम दोबारा चेंज करते हैं और इसको मैं करता हूँ गेट मोर कॉल्स और मैं इसको सेव करता हूँ, आप देखेंगे प्रीव्यू में क्या आता है। थोड़ी देर में प्रीव्यू अपडेट होगा और प्रीव्यू में देखेंगे कि जब हमने अपना गोल चेंज किया है तो यहाँ क्या बटन चेंज हुआ है। देखिए खुद ब खुद उसने यहाँ लिखा है कॉल नाउ। कॉल कहाँ करनी है, ये बात का मसला है। इसी तरह अगर मैं यहाँ क्लिक करता हूँ और यहाँ हम कहते हैं जी गेट मोर पेज लाइक्स और सेव करते हैं, आप देखें कॉल नाउ की बटन के जगह क्या आता है, देखिएगा ज़रा। तो इस तरह आपने जो काम करवाना, देखिएगा अब वो लाइक के बटन का निशान आ गया है, वो जो थंब का निशान होता है वो आ गया। जब इस पे कोई क्लिक करेगा आपका पेज लाइक हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आपके गोल का इन्हिसार है इस कॉल टू एक्शन पे। तो लिहाजा आप यहाँ से ऑटोमेटिक करेंगे, अगर तो ऑटोमेटिक से वो खुद देखेगा कि क्या बेहतर है इस चीज़ के लिए जो आप सेट करेंगे,
उसके मुताबिक आपको सेट करके देगा। तो अभी चूंकि जो लास्ट था ऑटोमेटिक में ये वही है, तो फिलहाल चलिए इसको ही छोड़ देते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। तो आज हमने सिर्फ आपकी बुनियाद बनानी, हम इसको कल यहीं से दोबारा शुरू करना है, हमने सिर्फ आज आपको बुनियाद बना कर बतानी है। अब इसके ऊपर एक चीज़ होती है, ये देखें जो आपका ऐड होगा उसके ऊपर लिखा हुआ है वी पेंट योर ड्रीम्स। अगर इसकी जगह आप कुछ भी लिखना चाहें तो आप यहाँ पर देखें, ऐड क्रिएटिव के नीचे एक बॉक्स बना हुआ है जिसके अंदर लिखा हो डिस्क्रिप्शन। जो आप यहाँ टाइप कर देंगे वो खुद ब खुद ऊपर टाइप होगा। अगर आपको मैसेज देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। मिसाल के तौर पर कहते हैं, आप कहना चाहते हैं फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप एट, कोई आप एक नंबर दे देते हैं, जैसे मैं एक नंबर ये दे रहा हूँ। ये देखें जी, आपने कुछ भी यहाँ यहाँ कुछ भी टाइप कर दिया, जैसे आप टाइप कर देंगे वैसा वो देखें ऊपर लिखा जा रहा है फॉर मोर डिटेल्स व्हाट्सएप एट, जो भी आपने नंबर दे दिया, मैंने वैसे ही नंबर दे दिया रैंडमली, कोई सही नंबर नहीं दिया, वैसे ही है। तो ये देखिए ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है जी। नेक्स्ट काम ये है कि अगर आप यहाँ इसकी जगह पिक्चर की जगह कुछ और पिक्चर लेके आना चाहते हैं, किसी और पिक्स जो पोस्ट है वहां से लेके आना चाहते हैं, या कोई अपनी लगाना चाहते हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको। यहाँ पर आप मैक्सिमम 5 तस्वीरें दे सकते हैं, लेकिन उसका इंहिसार किस चीज़ पे है कि आपने गोल कौन सा सिलेक्ट किया है। अब चूंकि हमने पेज लाइक का गोल सिलेक्ट किया हुआ, तो पेज लाइक में तस्वीरें नहीं आएंगी, उसमें देखिए कोई ऑप्शन नहीं है आपका, सिर्फ एक तस्वीर ही आ रही है। यहाँ सिर्फ एडिट ऑप्शन करके आप इसको चेंज कर सकते हैं, चेंज इमेज, चूज इमेज, अपलोड न्यू, ये कर सकते हैं आप। लेकिन यहाँ पर कोई यहाँ आपको नहीं बता रहा कि आप 5 इमेज कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको हम ये करेंगे, हम इसको गोल चेंज करते हैं ऊपर से, और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ गेट मोर मैसेजेस पे हम कर देते हैं और सेव कर देते हैं। जो ही हमने किया, अगर आपने देखा गौर किया, तो ये देखें मीडिया 1/5 यहाँ पर आ चुका है। ये देखें, अब इसमें 5 आप इमेजेस सिलेक्ट कर सकते हैं और वीडियोस भी हो सकती हैं। लेकिन यहाँ सजेशन ये होती है कि आप इमेज ही किया करें, वीडियोस पे बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। तो यहाँ पर देखें सिलेक्ट मीडिया पर आपने क्लिक करना है, और ये पहले से जो आपकी पोस्ट वगैरह बनी हुई हैं, आप उनमें से चाहें तो उनमें से ले सकते हैं, या अगर आपने खुद डिज़ाइन की हुई कैनवा से और अपलोड नहीं की अभी तक, तो ये अपलोड का एक बटन है, उसके ज़रिए आप इसको अपलोड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ अपलोड करता हूँ, और जो आप लोगों ने पोस्ट बनाई थी उसमें से मैं कोई देख लेता हूँ अगर मेरे पास पड़ी हो। और ये पता नहीं किसकी थी, चलो जिसकी भी थी हमने उसको ले लिया। अपलोड होने में थोड़ा सा टाइम लेगा, कैनवा भी आप लोगों ने खुद बनाई हुई है और हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। अब ये देखें 2 पोस्ट आ गई हैं। पहले वाले की अगर ज़रूरत नहीं है तो क्रॉस पे क्लिक कर दें, तो अब एक ही पोस्ट आपके सामने आ गई है जो ऐड पर चलेगी, और इसका ऐड लगेगा। अभी आप प्रीव्यू में उसको देखेंगे कि वो आपको नज़र आएगी। और ये जो देखिए आपने साइज़ बनाया था वो बिल्कुल फिट आ रहा है, ये देखें जी। ठीक है जी। तो ये तरीका था। अभी हम बस यहाँ पर इसको रोक देंगे आज, क्योंकि ये काफ़ी फिर लंबी हो जाएगी हमारी वीडियो और टाइम फिर शॉर्ट हो जाएगा। अभी आज हमने सिर्फ सीखा है कि गोल क्या होता है, इसकी डिटेल अब हम नेक्स्ट क्लास में नहीं करेंगे, आपको पता होना चाहिए। और उसके बाद हमने ये डिस्क्रिप्शन कैसे लिखी है, और मीडिया कितना, मीडिया और भी डाल सकते हैं। ये देखिए मैंने आपको डाल के दिखा भी देता हूँ जल्दी जल्दी। आप एक फ़र्ज़ करते हैं ये पेज ले लिया, एक कोई और भी है तो ये ले लेते हैं, 2-3 मैंने वैसे ले लिए, 5 तक आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ठीक है। क्रोजल ऐड कहते हैं इसको, अगर ज़्यादा हो ना क्रोजल ऐड कहते हैं। ये देखिए एरो बन जाता है, आप नेक्स्ट यहाँ मूव करते रहते हैं पीछे की तरफ या आगे की तरफ। तो इस तरह एक से ज़्यादा भी लगा सकते हैं। ये प्रीव्यू में भी आपको नज़र आ रहा होगा, देखें। ठीक है जी। प्रीव्यू में भी इस तरह नज़र आते हैं आपको। तो 5 तक लगा सकते हैं। तो आज हमने सिर्फ गोल देखा है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन लिखी है, और मीडिया कैसे इस्तेमाल करना है वो देखा है। तो ये छोटी सी वीडियो का मकसद सिर्फ आपको एक बुनियाद खड़ी करना था कि जब हम अ, असल ऐड लगाएंगे, अपना ओरिजिनल ऐड लगाएंगे, तो उसमें फिर आपको बहुत सारी चीज़ों का पता होगा, हमें दोबारा इस पर डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके एक एक पॉइंट को हमने डिस्कस करना है। जितना डिटेल से आप इसको समझ लेंगे उतना ही आपको फ़ायदा होगा। और ये जो वीडियो है इसको आपने दोबारा ज़रूर देखना है। इसमें बहुत से ऐसे पॉइंट होंगे जो आपको इन फ्यूचर भूल जाएंगे, लेकिन आपने इसको याद रखना है।
तो बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि हमने सिर्फ बुनियाद रखनी है। कल हम दोबारा इसको यहीं से शुरू करेंगे और इसके आगे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो हमें डिटेल से डिस्कस करने हैं। तो अगर आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन आता है तो हमें ज़रूर कीजिएगा, कमेंट में कर दीजिएगा, इंशाल्लाह ताला रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और कुछ आपने नया सीखा है तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। मिलेंगे इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।